मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। तो मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। गतकाल आमादेर देशेर जिनी माननीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह महोदय आमादेर राज्य सफर करे गेছেন। आमादेर देशेर स्वराष्ट्र मंत्रकेर अधीने একটা রাজভাষা দপ্তর নামে একটা দপ্তর আছে হিন্দি প্রসারের জন্য। এতে কারো আপত্তি সেখানে নেই। আমি যখন সাংসদ ছিলাম আমিও ওই কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। সেই কমিটির একটা সভা এখানে করেছে। কিন্তু এই সভাতে এসে তিনি যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় 40টা এরকম এই আদিবাসীদের ভাষা, তিনি বলছেন এদের প্রত্যেককে দেবনাগরী এই অক্ষর স্ক্রিপ্ট নিয়ে তাদের ভাষা লিখতে হবে। প্রায় থ্রেট, হুমকির মতো দেবনাগরী যদি ব্যবহার না করা হয় তাহলে এই ভাষাগুলো বিকাশের জন্য কোনো রকমের সাহায্য করা হবে না। এটা এক ধরনের ভাষা সন্ত্রাস, ভাষা সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ। এটা আরএসএস এর চিন্তা ভাবনা প্রসূত। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি। আজকে